बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करेंगे मॉन्टेसरी ईपीएल के बारे में। बुनियादी तौर पे मॉन्टेसरी ईपीएल का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ स्किल्स के ऊपर बेस करता है। आपने देखा होगा हमारे बच्चे जब घर आते हैं तो उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और नॉर्मली जो उनकी मदर्स होती हैं वही उनके सारे काम करती हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में चेंज हो रहा है, बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बच्चों को अर्ली स्टेजेस से ही उनको सिखाया जाता है कि वो अपने काम खुद करे, जिसमें वो अपने बटन खुद बंद करती हैं करते हैं बच्चे, जिसमें वो अपने शू पॉलिशिंग करते हैं, जब वो पानी पीते हैं तो खुद अपने लिए पानी जग से गिलास में डालते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर जो है वो खुद करते हैं। और इस तरह घर के जितने भी सारे काम हैं वो बच्चों को बचपन से ही सिखाए जाते हैं। अब ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है बच्चों का, और बच्चों को अच्छा भी लगता है और उनको मजा भी आता है जब वो अपने काम करते हैं, लेकिन जब वो मिलजुल के काम करते हैं और प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब मॉन्टेसरी में इसी कॉन्सेप्ट को वो एक प्रोफेशनल लेवल पर लेकर आए हैं, और इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसके अंदर कर्टेसी है। कर्टेसी क्या है? कर्टेसी का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर कोई काम करेगा तो वो प्रॉपर तरीके से करेगा, जिस तरह से एडल्ट्स करते हैं, जिस तरह से एडल्ट्स को करना चाहिए। ठीक है, तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है मॉन्टेसरी ईपीएल का। फिर उसके बाद केयर जो है वो उसका दूसरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें तीन चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहला केयर ऑफ सेल्फ, कि एक बच्चा अगर काम कर रहा है तो उसको खुद को बचाना है गंदगी से, ट्रैश से, और किसी भी मिसहैपनिंग से खुद को बचाना है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, अपने आप को साफ रखना है, अपने जिस्म को साफ रखना है, अपने कपड़ों को साफ रखना है, हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना है। केयर ऑफ सेल्फ उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। फिर उसके बाद केयर ऑफ अदर्स। अब नॉर्मली जब बच्चे काम करते हैं तो वो बाकी बच्चों को हर्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने जब काम करना है तो काम के दौरान आपने न सिर्फ अपने आप को महफूज करना है, बल्कि दूसरों को भी महफूज करना है और उनका भी ख्याल रखना है, और उनको भी आपने ड्यू अटेंशन देनी है, जिस तरह से हम वेट करते हैं अपनी बारी का नॉर्मली जिंदगी के अंदर। तो ये सारी चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये सबसे आम फैक्टर है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे ठीक रखना है, साफ भी रखना है और ठीक भी रखना है। और जिस तरह से एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से कोई चीज आपको मिली है तो उसी तरह से आपने उसको मेंटेन रखना है, उसको उसी तरह से रिटेन करना है, ताकि बाद में आने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जिस तरह से हम पिकनिक पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे जिस तरह का एनवायरनमेंट हमें मिलता है हम उसको खराब करके वापस आ जाते हैं। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ एजुकेशन। अगर हमारी एजुकेशन इस बुनियाद पे हो जाए तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट। और फिर उसके बाद जो ईपीएल है ये सबसे बेसिक जो पहला सब्जेक्ट है मॉन्टेसरी एजुकेशन का। अब इसका लोग समझते हैं कि इसका फायदा क्या होता है स्कूल में। तो अभी पिछले दिनों में एक स्कूल में था पेशावर में, तो आई केम अक्रॉस, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या आपको रिजल्ट आ रहा है? दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन मॉन्टेसरी एजुकेशन। तो उनमें से एक टीचर ने मुझे बताया कि सर एक पेरेंट बता रही थी, एक वालिदा बता रही थी एक बच्चे की जो उनका एक बड़ा बेटा है वो ग्रेड 5 या 6 में पढ़ रहा है, और ये जो बच्चा है ये नर्सरी क्लास में भी पढ़ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि जो 6 वाला बच्चा है वो खुद अपने काम नहीं कर सकता और उसके काम मुझे सारे करने पड़ते हैं, और ये जो नर्सरी वाला बच्चा है इनको स्कूल वालों ने इस तरह से ट्रेन किया है कि ये अपने सारे काम खुद करता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर अ स्कूल, और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है स्कूल की कि अगर एक बच्चा जो है वो अपने काम खुद कर सकता है, और ये हम मॉन्टेसरी ईपीएल में बच्चों को सिखाते हैं। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। पर उसके अंदर हम देखते हैं कि ये बच्चा जो है वो लाइफ में जाके कौन कौन से काम करेगा, जिसमें फॉर एग्जाम्पल एग पीलिंग है, जिसमें वॉकिंग है, जिसमें क्लोजिंग ऑफ द डोर है, जिसमें मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, चेयर को लेकर जाना है, जिसमें ट्रे लेकर आना है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम ईपीएल में बच्चों को सिखाते हैं। तो इफ यू वर्क ऑन दिस, अपने बच्चों के ऊपर अगर हम काम करें तो इंशाल्लाह 8-10 साल बाद हम अपने जिंदगी के अंदर और अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आ सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।